अच्छा, आज मैं आपको एक मोटिवेशन देना चाहती हूँ। उम्मीद है कि आप इस मोटिवेशन से आप अपनी ज़िंदगी बदल देंगे। अच्छा मेंबर्स, ये सच है कि आप एक रात में एक वीडियो देखकर आप अपनी ज़िंदगी तो नहीं बदल सकते, लेकिन एक वीडियो देखकर आप अपनी ज़िंदगी को एक नई डायरेक्शन ज़रूर दे सकते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी को एक नई डायरेक्शन देना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो कुछ महीनों के लिए इस दुनिया से गायब हो जाएँ। जिस तरह आप कंप्यूटर शट डाउन करते हो, इसी तरह इस दुनिया को भी शट डाउन कर दो। बाहर की दुनिया से प्राप्ति खत्म कर दो, भूल जाओ। सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करना बंद कर दें और फोकस करो सिर्फ अपने आप पर। लोगों के लिए ऐसे हो जाओ जैसे आप हैं ही नहीं। सब राब्ते खत्म कर दो, सिर्फ अपने आप से, अपनी ज़ात से राब्ता रखो। ये सारी ज़िंदगी के लिए नहीं, सिर्फ 6 महीने के लिए आप अपने आप को गायब रहना पड़ेगा। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए काम करो, अपना बेस्ट निकाल कर इस दुनिया को दिखाओ। या फिर आपने अपनी ज़िंदगी ऐसे गुज़ारनी है, घुट-घुट कर लोगों की बातें, लोगों के ताने सुनते हुए। अगर आपको बदलने के लिए टाइम नहीं निकालोगे, तो आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी। अपनी ज़िंदगी से हर नेगेटिव चीज़ को हर नेगेटिव इंसान को अपनी ज़िंदगी से दूर कर दो। आप वो बनकर दिखाओ जो आप बनना चाहते हो। आप वो बनकर दिखाओ जो आपके माँ-बाप आपको बनना देखना चाहते हैं। आप खुद को ऐसा बनाओ कि आप खुद पर भी फ़ख्र करने लगो, और अगर आप दरवाज़े के पीछे बैठकर खुद पर काम करोगे, कुर्बानी दोगे, कामयाबी का हर दरवाज़ा आपके लिए खुलता जाएगा। ये हर कोई या फिर हर कोई आपकी इज़्ज़त करने पर मजबूर हो जाएगा। इसलिए खामोश रहकर खुद पर काम करो और शोर अपनी कामयाबी को मचाने दो। याद रखो, एक आप अगर आप एक बेहतर ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं, तो आपको एक ज़बरदस्त, एक आइडियल ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। लेकिन ये लाइफ़ आप कंटिन्यू करते हैं। और बाकी अगर मैम आप रिकॉर्डिंग सुनेंगी तो सबसे पहले थैंक यू सो मच अपना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए और अपने इम्पोर्टेंट अल्फाज के लिए। देखिए यहाँ पे बोलना कोई इतना आसान काम नहीं है ठीक है। यहाँ पे बोलना कोई आसान काम नहीं है, कोई बच्चों वाला काम नहीं है। क्योंकि देखें आप लोग मतलब यानी कि कब सबके सामने बोलना और कॉन्फिडेंस लाना, और यकीन करो मैम ने सबसे पहले जो है ना वो माशाल्लाह से मैम ने कल अपनी फ़र्स्ट एक्ट ज्वाइनिंग करवाई है और माशाल्लाह से अपना सेकंड लेवल भी अपग्रेड कर ली है। और आज फिर से उनको जो है ना दोबारा से $5 जो है ना वो नॉन वर्किंग आ गई है, ठीक है। सो इसलिए इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग आगे आओ। मैं काफ़ी सारे मेंबर्स को कहता हूँ यार आप आगे आओ, वो आगे आना ही नहीं चाहते हैं। आपको कहते हैं कि सेशन दें, नहीं जी हमसे सर नहीं होता, हमसे बोला नहीं जाता। भाई कुछ करोगे तो फिर ही होगा ना, कुछ करने से कुछ होता है ना, ठीक है। तो माशाल्लाह से मैम ने आपको जो भी है ना 2-4 लाइनें या जितनी भी आपको बताई हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ समझ आई होगी, ठीक है। उन्होंने अपने तरफ से बेस्ट कोशिश की है कि आप लोगों के लिए मतलब एक छोटी सी यानी कि आप मोटिवेशन कुछ 2-4 जो सेंटेंस वगैरह आपको बताएं। तो माशाल्लाह से मैम ने अच्छे से जो है ना वो कोशिश की है। बाकी अल्लाह ताला मेरी तो दुआ है आप लोगों को बस यही है। देखो मेरा हमेशा याद रखिएगा कि मुझे अपना नहीं है, मैं आप लोगों को कामयाब करना चाहता हूँ। जो आप लोग कामयाब हो गए तो मैं ऑटोमेटिक कामयाब हो जाऊँगा, ठीक है। सो इसीलिए आप लोग कहता हूँ कि थोड़ा सा बस मेहनत करो। स्टार्टिंग बड़ी मुश्किल है, लेकिन ये इसको किसी तरीके से हौसला नहीं करना हारना, और आप लोगों ने जो है ना वो गिव अप नहीं करना, तो इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर एक ना एक दिन कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। सो अपने ऊपर बिलीव रखें, अपने अल्लाह ताला पे बिलीव रखें और अच्छे अच्छे काम करें और अच्छे से मेहनत करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी, ठीक है। सो जो जो एक्टिव बैठे हैं वो अपना हाथ खड़ा कर दे जल्दी से, जिनको मेरी वॉइस और स्क्रीन प्रॉपर दिखाई दे रही है, अपना हाथ खड़ा कर दें जल्दी से, ताकि मुझे पता लगे कितने लोग जाग रहे हैं। उसके बाद मैं सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आपको पसंद आएगा और इंशाल्लाह आप लोगों को जो है ना वो अच्छा भी लगेगा। आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग जो है ना वो काफ़ी मिस्टेक्स भी करते हो। सो वो इंशाल्लाह आज आप लोग जो है ना वो मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सो अपने सेशन की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना वो मैं आप लोग जो है ना अपना पेन ऑन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे फिर आप लोग को ऐड करता हूँ, ओके। ओके सो मेंबर, जिस तरह आप लोगों को पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनविटेशन के ऊपर, ठीक है। इनविटेशन जो है वो एक यानी कि यूँ समझ लें कि जिस तरह जो है ना वो एक नेटवर्क मार्केटिंग की जिस तरह हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, यूँ समझो कि ये भी इसी तरह ही है, ठीक है। ये हमारी नेटवर्किंग की रीढ़ की हड्डी। अगर आप लोग इसको बैकबोन है, अगर आप लोग इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो इसको डिलीवरी नहीं करते हो, इन्विटेशन को अच्छे तरीके से नहीं करते हो, तो आप अपना क्लाइंट को खो भी सकते हो, ठीक है। क्या पता एक बंदा ज़रूरतमंद आया है, ज़ाहिर बात, अब देखो ना कोई ऑनलाइन वर्क आपके लिए पास आया है, तो ज़ाहिर बात है उसको ज़रूरत है ना भाई, ठीक है, उसको ज़रूरत है तभी तो वो आपके पास आया है।
तो क्या पता अगर आने वाला वो बंदा आपके लिए लीडर हो। कोई पता है किसी को? आप किसी की शक्ल से जज नहीं कर सकते हो, किसी की कामों से जज नहीं कर सकते हो, किसी की मेहनत से जज नहीं कर सकते हो। जज कर सकते हो तो उसकी प्रोग्रेस से, उसकी मेहनत से, यानी कि जिस तरीके से वो जो है ना वो मेहनत करता है, तो वो आपको पता लगती है कि यार ये वाकई बंदा कामयाब है, ठीक है, ये वाकई एक लीडर है मेरे लिए। तो क्या पता आने वाला बंदा एक अच्छा लीडर हो, लेकिन आप उसको अच्छे से इन्वाइट ही ना करो, अच्छे से उसको डील ही ना करो, जो कि आप अपना मेंबर ज़ाया कर बैठो, ठीक है। सो सबसे पहले इन्विटेशन की बात करें तो इन्विटेशन जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ कि यहीं से आपकी इब्तदा होनी है। यही आपका जो है ना वो, जितने भी आप लोग बिगिनर्स हो, जितने भी आप न्यू मेंबर्स हो, ओल्ड मेंबर्स हो, मेरी बात हमेशा याद रखिएगा। अगर आप इस चीज़ में कामयाब हो गए ना, कामयाब होने के लिए आपको इस नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कुछ चंद चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं ना, उसका A to Z नॉलेज होना आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, आपका इन्विटेशन बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। तीसरा, आपका फॉलो बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। उसके बाद आपकी जो क्लोजिंग है ना, जहाँ पे मेंबर से पेमेंट लेने की बारी आती है, उसको पेमेंट का बताने की बारी आती है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज आपको पता है कि मंडे है, ठीक है, इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट जो हमारा जो सेशन होगा उस पर मैं फॉलो अप और क्लोजिंग आपको जो है ना क्लोजिंग को जो है ना वो कवर अप करूँगा, ठीक है। सो आज के लिए इन्विटेशन है, इन्विटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो इसको आप लोगों ने अच्छे समझना है। तो सबसे पहले इन्विटेशन के नाम का मतलब जान लें कि इसका क्या मायने है। इन्विटेशन का आपको पता है कि किसी को दावत देना, यानी कि दावत देना, पैगाम देना, कुछ भी इसको आप लोग कह सकते हो, ठीक है। अब आपको पता है कि आप लोग किसी बंदे को भी दावत देते हो किसी चीज़ के लिए भी, ठीक है, तो वो आता है आपकी दावत पे, आप शिरकत फरमाता है, ठीक है जी। तो वो मतलब काफ़ी मामला होते हैं, ठीक है। आप उसको इवेंट के लिए, शादी के लिए इनवाइट करते हो, बर्थडे के लिए इनवाइट करते हो, कोई भी और किसी किस्म का भी इवेंट है, पार्टी के लिए इनवाइट करते हो, ये और कोई चीज़ हो रही है, उसको कहते हैं इनविटेशन देना, यानी कि किसी चीज़ को दावत देना, किसी किसी भी प्रोग्राम के लिए, किसी भी हवाले के लिए। सो हम यहाँ पे किस चीज़ की इनविटेशन दे रहे हैं, किस चीज़ के लिए दावत दे रहे हैं? बिज़नेस के लिए, ऑनलाइन वर्क के लिए, क्योंकि वो बंदा जो है वो ज़रूरतमंद है, बेरोज़गार है, उसको हमने रोज़गार देना है, ठीक है। सो रोज़गार देने का भी एक तरीका है, आपको पता है कि वो कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। सो इस चीज़ को भी आप लोगों ने सीखना है कि आप लोग एक अच्छी इनविटेशन कैसे कर सकते हैं, किसी को अच्छे तरीके से दावत कैसे दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जितना आप अच्छे से उसको इनवाइट करोगे ना, वो उतने ही अच्छे, मतलब यानी कि उतना ही एक्साइटेड होगा आपको मिलने के लिए, आपकी जो है वो जो भी प्रोग्राम है उसमें जो है ना वो शिरकत करने के लिए, ठीक है। सो इनविटेशन जो है ना वो आपको पता लग गया होगा कि इसका क्या मायने है। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को इन मायने तो पता लग गया। अब यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स आपको बता दूँ। कुछ मेंबर्स क्या करते हैं कि वो होते हैं न्यू, ठीक है, न्यू होते हैं, तो उसके पास अगर कोई बंदा भी फेसबुक से या किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से उसके पास आता है वर्क की डिटेल लेने के लिए, आपके पास वो आता है, आपको मैसेज करता है, जी सर डिटेल्स बताएं, क्या वर्क है, क्या करना होगा। तो आप जो है ना वो उसको अपने तरीके से ही गाइड करना शुरू कर देते हो, या तो उसको वॉइस पे गाइड करना शुरू कर देते हो, जी हम यहाँ पे मेटाफोर्स में काम कर रहे हैं, इसमें आपको 1850 रुपये देने हैं, यहाँ पे हमने बंदे जोड़ने होते हैं जी, यहाँ पे हमने टीम बनानी होती है, ठीक है जी, ये आपको इतने पैसे देने होंगे हमारे अकाउंट में, या कुछ भी वट जो भी आप लोग उसको कहते हो, इस तरीके से आप लोगों ने पहली बात नहीं करना। दूसरा मिस्टेक आप लोगों ने क्या करना है कि अगर कोई बंदा आपसे कह रहा है कि भाई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या है, आपने उसको नहीं बताना, ठीक है। जो बंदा कहता है ना जी 1850 बड़ी खुशी से, ठीक है भाई, नहीं है बताना आप लोगों ने, ठीक है। कोई बंदा आपको कहता है ना कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या, आपने नहीं बताना, ठीक है। जो बताता है वो आपकी मिस्टेक है। सो इसको आप लोगों ने थोड़ा कान खोल के सुन लें, ठीक है। न्यू मेंबर ज़्यादातर ये गलती करते हैं, मिस्टेक्स आप लोगों ने नहीं करनी। जब आप लोग अच्छे से करोगे, जैसे हम कह रहे हैं, अगर आप लोग फॉलो करोगे तो यकीन करो आपके बहुत अच्छे क्लाइंट्स लगने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि कोई बंदा अगर आपसे कहता है कि जी कंपनी का नाम क्या है, प्लेटफॉर्म का नाम क्या, आपने नहीं बताना, ठीक है। अब इसका आंसर क्या देना वो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो इसका आपने जो है ना अगर पूछे कि जी कंपनी का नाम क्या है, वेबसाइट का नाम, कौन सी ऐप है, कहाँ पे जाना है, क्या होगा, तो ये आपने कुछ भी नहीं बताना। अगर वो पूछता कि जी काम क्या है, अब आपने ये भी नहीं बताना, कुछ भी नहीं बताना। मेरी बात खोल कर, इस तरह काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको जो चंद मेरे माइंड में आ रहे थे मैंने आप लोग को क्लियर कर दिए हैं। तो आते ही बंदा अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है ना, यानी कि उसने आपसे डिटेल भी नहीं, आपको आपसे सेशन भी अटेंड नहीं किया, और आते ही पहले सवाल खड़ा करने शुरू कर दिए, तो आपने उसके किसी सवाल का भी जवाब नहीं देना। अगर वो कहता है ना कि जी थोड़ा सा बता दें, यानी साथ अगर मैं आया हूँ, मैं किसी के पास आया, मैं कहता हूँ यार इन्वेस्टमेंट बता दो, तो वो आप कहते हैं नहीं जी सर आप सेशन में आएंगे, नहीं कहते नहीं आप थोड़ी सी बता दो। अगर आप इन्वेस्टमेंट बता दोगे ना तो मैं आपकी मीटिंग भी ले लूँगा। अब असल में झूठ बोल रहा होता है, ठीक है, उसने अपना काम निकालना होता है, तो काम निकालता है और उसके बाद आपको वो पूछता भी नहीं है, ठीक है। सो ये क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पे आप लोगों ने जो है ना वो किसी को कुछ भी नहीं बताना। अब बताना क्या है, किस तरीके से बताना है, वो अभी मैं आपको सामने सारी चीज़ें जो है ना वो
लाइव यहाँ पे शेयर करता हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले अपना स्टार्ट करती हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि ये चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर कोई बंदा आपके पास आता है तो वो आपको इस तरह के मैसेज वगैरह करता है, ठीक है। वो कहता है अस्सलाम वालेकुम, व्हाट इज़ वर्क, उसने लिखना था तो वो थोड़ा गलत हो गया, ठीक है। यानी कि उसने आते ही मुझे जो है ना वो कहा है कि जी सलाम बनाया और क्या काम है, ठीक है। तो मैंने शॉर्ट उससे पूछा कि जो है ना, मैं उस दिन कहा मैं इसको रिप्लाई नहीं कर पाया, तो मैंने नेक्स्ट फ्राइडे वाले दिन मैंने इसको रिप्लाई किया। तो आपने एक ऑटो मैसेज लगा लेना। अगर आपको ऑटो मैसेज नहीं लगाना आता तो अपने अपलाइन से पूछें, अपने सीनियर से पूछें, वो आपको ऑटो मैसेज जो है ना वो लगवाना आ जाएगा। तो कोशिश करें कि बिज़नेस व्हाट्सएप यूज़ करें, जो कि आपके बिज़नेस के लिए है, क्योंकि आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस व्हाट्सएप ही यूज़ करेंगे ना, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगी, ठीक हो गया। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है कि अगर कोई बंदा आपके पास आता है, ये लाइव चैट है, ठीक है, इसको आप लोगों ने ध्यान से सारी चीज़ें देखनी है, ठीक है। तो आता है तो आपसे पूछता है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला काम, मैं साथ साथ लिखता भी जा रहा हूँ, सबसे पहला काम है कि आपने उसका नेम पूछना है। सही हो गया। अब उसने क्या बताया, जी मेरा नाम मोहसिन हसन है, ठीक हो गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट उसने पूछा, दूसरा काम जो है वो आप लोगों ने क्या करना है, ये इतनी लंबी चैट है, अगर आप लोग उसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो ले सकती हैं, इसको आप लोग इसी तरीके से लिख लें तो ये बहुत बेस्ट चीज़ है। तो दूसरा काम आप लोगों ने जो है ना वो करना है, क्या है कि यहाँ पे उसका अपना नाम बताना है, यानी कि उसका वेलकम भी हो गया, ठीक है। और उसका आपने अपना नेम भी बता दिया, आपने उससे नंबर, ये क्या लिखा हुआ है, मोस्ट वेलकम सर या मैम, मेरा नाम इरफान है, आप मेरा नंबर सेव करके डन का मैसेज दें, फिर मैं आपको नेक्स्ट वर्क की डिटेल देता हूँ या देती हूँ, बस इतनी सी बात है। यानी दूसरा आपका मैसेज जो है ना वो ये होना चाहिए। सबसे पहला जो मैसेज है वो कौन सा है, आपने उसका नेम पूछना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो मैसेज आपका होना चाहिए, जब तक वो नेम नहीं बताता तब तक नहीं देना, ठीक है। तो दूसरा मैसेज आपका ये कि आपने उससे अपना नेम बताना है और साथ में अपना नंबर भी सेव करवा देना है, ठीक है। उसने कहा जी डन, यानी कि नंबर सेव हो गया है, पता भी लग गया, हर चीज़ ओके होगी। अच्छा, नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है कि तीसरा मैसेज जो है वो आपका ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, आपने एक वॉइस नोट करना है, ठीक है। आप लोगों ने एक वॉइस नोट करना है। अब इस वॉइस नोट में आप लोगों ने क्या कहना है, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे लोग यहीं पे गलती करना शुरू कर देते हैं, जिसको जो मुंह में आता है वो बोलता रहता है, जिसको जो जुगाड़ लगता है वो जुगाड़ लगाता है। देखिए मेरी बात हमेशा याद रखिएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में दो तरह के लोग काम करते हैं, एक प्रोफेशनल और एक अनप्रोफेशनल। प्रोफेशनल बंदा कौन होता है, जो काम को सीख के समझ के उसको एक प्रोफेशनल तरीके से एक अच्छे डिसिप्लिन में करता है, और एक वो बंदा जो जाहिल होता है, ठीक है, अनप्रोफेशनल, वो क्या करता है, यहाँ पे जुगाड़ लगाता है। देखिए मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, सारे काम जुगाड़ से नहीं होते हैं। हाँ बेशक जुगाड़ लगते हैं, पाकिस्तानी जुगाड़ ही तो लगाते हैं और क्या करते हैं। तो यहाँ पे हर काम जुगाड़ से नहीं होता भाई, हर एक काम का एक तरीका होता है। अगर आप उस तरीके में रहते हुए, उस चीज़ के हदूद में रहते हुए अगर आप काम करते हो तो वो आपको रिस्पॉन्स देगा, वो आपको रिजल्ट देगा। अगर आप अपनी मर्ज़ी करोगे या और कुछ करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाले। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग मेरी वॉइस के ऊपर ही वॉइस आप लोग करो, लेकिन ये कि इसका जो है ना वो थोड़ा बहुत 19-20 जो है ना हो जाता है, इसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने कहना है, जब नंबर सेव कर ले तो आपने उसको एक वॉइस सेंड करनी है। अब आपने वॉइस में ये कहना है कि अस्सलाम वालेकुम सर या मैम, अगर आप कहना चाहो तो कह सकती हो, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर या मैम, कैसे हैं आप, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत होंगे। अच्छा, मेरा नाम इरफान है और मैं एक बिज़नेस कंसल्टेंट हूँ, ठीक है, या मैं एक बिज़नेस कंसल्टेंट या बिज़नेस प्रोवाइडर हूँ। कुछ लोग इसको कंसल्टेंट जो लफ्ज़ है ना वो कंसल्टर भी बोल जाते हैं, कंसाइडर भी बोल जाते हैं। तो आप अगर आपसे नहीं बोला जाना तो आप सिंपली कह सकते हैं कि मेरा नाम इरफान है और मेरा काम है लोगों को ऑनलाइन वर्क प्रोवाइड करना। सिंपल सादा अल्फाज यूज़ करें। मैं जब भी आपको पता है मीटिंग देता हूँ, मैं कोई इतना मामला नहीं करता, मैं सिंपल सा सादा सा समझाता हूँ। क्यों? क्योंकि यार देखिए सेशन का मकसद क्या है, समझाना। अब मैं यहाँ पे बोल के चला जाऊँ, आपको समझ नहीं आए तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे आपने उससे कहना कि मेरा नाम इरफान है और बेसिकली मेरा काम है लोगों को ऑनलाइन वर्क प्रोवाइड करना, यानी कि ऐसे बेरोज़गार लोग जिनको रोज़गार की ज़रूरत होती है, ठीक है, उनको रोज़गार प्रोवाइड करना। सो जिस तरह कि मैं जानता हूँ कि आप देखें, आपको पता है कि दुनिया में कोई भी काम है, दुनिया में कोई भी बिज़नेस है, उसको करने के लिए, समझने के लिए टाइम तो देना पड़ता है, ठीक है। उसको करने के लिए समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है और उसको जो है ना टाइम देना पड़ता है। अगर आप उसको सीखेंगे नहीं, समझ के नहीं करेंगे तो आप उस चीज़ में नाकाम हो जाएंगे। जिस तरह आपको पता है, अगर हमने एक जॉब के लिए भी अप्लाई करना हो तो सबसे पहले हमें जो है ना वो 10 से 12 साल पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद जो है ना वो हमें जो है ना वो अपना इंटरव्यू करवाना पड़ता है, इंटरव्यू देना पड़ता है, लाइनों में लगना पड़ता है, ठीक है। फिर भी हमें कंफर्म नहीं है कि सिलेक्शन होगी या नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे आप ऑनलाइन वर्क के लिए हैं तो यहाँ पे भी इस काम को भी समझने के लिए, इस बिज़नेस को भी समझने के लिए आपको अपने कीमती टाइम में से आधा घंटा 40 मिनट देने होंगे। मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये 30 से 40 मिनट देती हैं तो ये कि हो सकता है कि आपकी लाइफ चेंज हो जाए, क्योंकि हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लम्हात भी आती हैं जहाँ पे आपकी जो है ना वो लाइफ
चेंज होती जाती है, ठीक है। सो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका ये टाइम जो है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। और आप मुझे, अगर आप अपने 30 से 40 मिनट देने के लिए अभी या किसी भी टाइम देने के लिए रेडी है, तो आप मुझे जो है ना वो यस का मैसेज कर देंगे। कुछ भी आप लोग बोल सकते हो कि मुझे जो है ना ओके का यस मैसेज का जो है ना वो यस का मैसेज जो है ना वो छोड़ दें, तो मैं आपको फिर बताता हूँ कि आपने टाइम किस तरीके से और कहाँ पे देना है, ठीक है। अब मैं इसको वॉइस को दोबारा रिपीट करता हूँ, ठीक है, थोड़ा स्पीड में बोलूँगा। अस्सलाम वालेकुम सरिया मैम, कैसे हैं आप? मैं तो आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद इरफान, और बेसिकली मेरा काम है लोगों को ऑनलाइन वर्क प्रोवाइड करना, ठीक है, ताकि वो भी अपने घर में रहते हुए बआसानी ऑनलाइन सोशल मीडिया को यूज़ करके, अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ करके पार्ट टाइम वर्क करके जो है ना वो एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब पहले मैंने कुछ और बोला था, अभी कुछ और है, तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। देखिए, बात तो इन्वाइट करना है ना, लाजमी, मैं वही नहीं कह रहा हूँ ना कि लाजमी नहीं है कि आप अपने दिमाग से भी कोई काम ले लें, यानी कि कोई अल्फाज आपको अच्छा लगता है बोल लें, ठीक है। सो बेसिकली सर आपको पता है कि जिस तरह हमें जॉब के लिए भी अप्लाई करना पड़े तो उसके लिए भी हमें लाइनों में लगना पड़ता है, ठीक है, उसमें जो है ना वेट करना पड़ता है, तो फिर भी हमें कन्फर्म नहीं है कि हमें जो है ना वो क्या कहते हैं जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमें सिलेक्शन होगी या नहीं होगी, ठीक है। सो इस तरह सर यहाँ पे भी हमारे बिज़नेस को भी समझने के लिए, हमारे काम को भी समझने के लिए आपको अपने कीमती टाइम में से आधा घंटा 40 मिनट देने होंगे। अगर आप अपने कीमती टाइम में से आधा घंटा 40 मिनट दे सकती हैं अभी या किसी भी वक्त, तो मुझे आप यस का रिप्लाई करें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि या बताती हूँ कि आपको ये काम जो है ना वो टाइम किस तरीके से देना है और कहाँ पे देना है, ठीक है। मैं इस चीज़ की गारंटी देती हूँ या गारंटी देता हूँ, तो आपका ये टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, और इंशाल्लाह यहाँ पे आपको एक प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाएगा, ठीक है। सो बस इतना इनफ है, ठीक है। सो आप लोगों की जो है ना वो ये जो है ना वो क्या कहते हैं वॉइस भी आपकी जो है ना वो डन होगी। तो यहाँ तक जिसको समझ आ गई अपना हाथ खड़ा कर दे जल्दी से, ताकि आगे मैं नेक्स्ट जो है ना मूव ऑन करूँ जल्दी से, जल्दी, टाइम हमारे पास कम है। 15 में से सिर्फ 9-10 लोग समझ आई है, बाकी 5 लोग सो रहे हैं, 6 लोग सो रहे हैं, तो भाई ख्याल करें जाग जाएं। मीटिंग में आ तो गए हो, देखो यार अपना टाइम कीमती निकाल के आ गए हो, तो कम से कम जागो तो सही, थोड़ा सा जागोगे तो भाई फिर होगा ना, आपकी इनविटेशन में ये कमी होगी तो फिर आप लोग कैसे आगे सर्वाइव कर पाओगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहला मैसेज नेम नंबर सेव करवाना, उसके आंसर आने के बाद आपने उसको आंसर देना है, रिप्लाई करना है, ठीक है। फिर उसकी वॉइस होगी। अब वॉइस के आगे उन्होंने जो है ना मुझे रिप्लाई कर दिया है, यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं कि यस ब्रो, ठीक है। यहाँ पे उसने मुझे कहा है कि यस ब्रो मैं टाइम दे सकता हूँ, कुछ भी वो कह सकता है, ठीक है। अब क्या हुआ है कि फिर नेक्स्ट जो है फिर आपकी एक और वॉइस जानी चाहिए, ठीक है। अब आपकी नेक्स्ट जो वॉइस है वो ये वाली है, इसमें आपने सेकंड वॉइस है, इस वॉइस में आपने क्या कहना है, यहाँ पे भी आप लोग अच्छे से सुन लें, ठीक है। इसको भी आप लोगों ने अच्छे से, मैं अपनी वॉइस सेंड कर दूंगा ग्रुप में अभी मीटिंग के बाद, तो आप लोगों ने इसको सुन लेना। अगर आपको इसको कॉपी करना है तो आप कॉपी भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ कि यहाँ पे भी आपको इससे भी अच्छे रिस्पॉन्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपने इसको ये कहना है कि सर ओके सर थैंक यू सो मच, आपने अपना इंपॉर्टेंट टाइम दिया, या मैम हो जो भी हो, ठीक है, अपना इंपॉर्टेंट टाइम देने के लिए। तो ये कि जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि आपको इस काम को सीखने के लिए 30 से 40 मिनट देने होंगे। अब ये 30 से 40 मिनट आपने किस तरीके से देने, कहाँ पे देने, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि हमारा एक ट्रेनिंग सेशन होता है, ठीक है, जो कि आधे घंटे 40 मिनट का होता है। उसमें आपको प्रॉपर बिजनेस के बारे में, ऑनलाइन वर्क के बारे में मैं जानता हूँ कि आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन है कि काम हमें यहाँ पे क्या करना होगा और इनकम किस तरीके से आएगी और कैसे आएगी, ठीक है। तो ये जितने भी आपके ईच एंड एवरी जितने भी क्वेश्चन है आपके इंशाल्लाह इस जो है ना वो सेशन में आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। सो आपने एक काम करना है, आपने इस सेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक जो है ना वो लाजमी अटेंड करना है, ठीक है। यानी कि शुरू से लेकर लास्ट तक, एंड तक लाजमी देखना। अगर आप ये कि 10 मिनट स्टार्ट वाले देख लेंगे, ठीक है, 10 मिनट जो है ना वो दरमियान वाले देख लेंगे, 10 मिनट या छोड़ के तो लास्ट वाले देख लेंगे, बस ये कि देखने के लिए कि काम क्या है, यहाँ पे होता क्या है, तो ऐसा बिल्कुल भी आपको फिर फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। फिर आप ऐसे करें कि आप बिल्कुल भी इसको ना देखें। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए वाकई सीरियस है, सो आपको ये सेशन शुरू से लेकर लास्ट तक अटेंड अगर आप करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट बताई जाती हैं जो कि आपके फ़ायदे के लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है, फ़ायदे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कि आपने सेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक अटेंड करना है, इसी में यही शर्त है और कोई मसला नहीं है। तो जिस तरह आपको पता है कि यूट्यूब की जो वीडियो होती है उसको हम फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं या पॉज भी करके देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से इसको देखेंगे तो आपको किसी चीज़ की भी समझ नहीं आने वाली, सो आपका टाइम वेस्ट ही होने वाला है। सो अगर आप वाकई अपने करियर को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस हैं, अपने वालिदैन को सपोर्ट करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, या आप जो है ना वो काफ़ी देर से जो है ना वो एक ऑनलाइन वर्क की तलाश में थी, ये पॉइंट जो है ना ये आप स्टार्ट में पहली वॉइस में भी कह सकते हो कि अगर आप किसी ऑनलाइन वर्क की तलाश में थे, अथेंटिक प्लेटफॉर्म की तलाश में थे, तो आपकी तलाश ख़त्म हो चुकी है, ये जज करेगा पहली वॉइस पे। तो इसको आप लोग ऐड कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स बता रहा हूँ, ठीक है, लाजमी नहीं कि मैंने रट्टा लगाया हुआ है, मेरे माइंड में जो चीज़ आ रही है मैं क्लियर कर रहा हूँ, इसमें से आपका पॉइंट उठाना मकसद है, ठीक है। लाजमी नहीं कि वही जो है ना वो लकीर के फ़कीर ना आप लोगों ने नहीं बनना,
आप लोगों ने यहाँ से पॉइंट उठाने हैं। अब आप पहली वॉइस में ये भी ऐड कर सकते हैं कि जिस तरह आपको ऑनलाइन हो सकता है कि आप के साथ काफ़ी सारे स्कैम हुए हों, ठीक है, या आप एक ऑनलाइन वर्क अथेंटिक प्लेटफॉर्म की तलाश में हो, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि और आपका जो है ना वो कहते हैं तलाश आपकी ख़त्म हो चुकी है। इंशाल्लाह ये प्लेटफॉर्म आपको बहुत ग्रो करेगा, यानी कुछ भी आप लोग जो है ना वो इस तरीके से उसको बोल सकते हो, ठीक है। सो मैं आप यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ कि जिस तरह की यूट्यूब की वीडियो को आपको पता है कि आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और पॉज भी करके दे सकते हैं। अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो आपको किसी चीज़ की भी समझ नहीं आने वाली। सो सेशन को आप लोगों ने शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, और जब आप देख लें तो आपने मुझे जो है ना वो मैसेज कर देना, फिर मैं आपको नेक्स्ट गाइड कर दूंगा या कर दूंगी, ठीक हो गया। बस इतना सा करना है। इसके नीचे एक और वॉइस है, ठीक है। अब इसको मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। ओके सर, थैंक यू सो मच अपना इंपॉर्टेंट टाइम देने के लिए। सो जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि ऊपर आपको 30 से 40 मिनट देने होंगे इस काम को समझने के लिए। अभी किस तरीके से देने इसको आप ज़रा गौर से समझना है। सो सर देखिए, मैं आपको एक यूट्यूब की वीडियो सेंड कर रहा हूँ, हमारा एक ट्रेनिंग सेशन है जिसमें कि मैं जानता हूँ कि आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन है कि काम क्या होगा, अर्निंग किस तरीके आएगी और करना क्या होगा। तो आपके ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये उस सेशन में आपके क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। सो अगर आप अपने ये क्वेश्चंस क्लियर करना चाहते हैं तो आप सेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप वाकई एक अथेंटिक प्लेटफॉर्म की तलाश में थे तो यूँ समझे कि आपकी तलाश खत्म हो चुकी है, और मैं इंशाल्लाह गारंटी देता हूँ कि आपका ये टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा और वहाँ पे कोई भी फालतू बात नहीं की होगी, बिल्कुल यूज़लेस जो है ना वो सेशन नहीं होगा, इंशाल्लाह आपके फ़ायदे के लिए होगा। और अगर आप इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको सारी चीज़ें जो है ना वो अच्छे से समझ आ जाएंगी, ठीक है। सो मीटिंग को आप लोगों ने शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखना है और देख के आप ने मुझे मैसेज कर देना है, ठीक हो गया। बस इतनी वॉइस आप लोगों ने करनी है और ये रिकॉर्डिंग सेंड कर दी। ये रिकॉर्डिंग मैं अभी ग्रुप में दूंगा। ये रिकॉर्डिंग बहुत ही ज़बरदस्त है, इससे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, ठीक है। तो मैं गारंटी देता हूँ अगर आप लोग ये यूज़ करते हो ना तो 100% मेंबर आपको मीटिंग के बाद लाजमी रिस्पॉन्स करेगा और ये भी कहेगा कि मैंने ज्वाइन करना है, ठीक है। इसके नीचे एक और वॉइस है, मैंने स्क्रीनशॉट नहीं उसका लिया, ये देख लें आप लोग, मैं बोल देता हूँ। अब इसमें ये कहना कि सर देखिए मैंने वीडियो आपको ये लिंक है, ये लिंक मैंने ऊपर सेंड कर दिया है। अब आपके पास ये मीटिंग जो है ना वो 30 से 40 मिनट की आई थिंक आधे घंटे की मीटिंग है। तो आपने क्या करना है कि 40 से 50 अगले 40 से 50 मिनट के अंदर अंदर आपने मुझे इसको देख के फौरी तौर पर रिस्पॉन्स करना। अगर आपका किसी किस्म का भी डाउट हुआ, कोई चीज़ आपको मीटिंग में समझ नहीं आई, आपका कोई क्वेश्चन रह गया है या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, तो आपने मीटिंग के फौरी बाद मेरे पास आ जाना है अपना क्वेश्चन लेके, तो मैं आपका वो क्वेश्चन क्लियर कर दूंगा। देन उसके बाद नेक्स्ट जो है ना वो कंटिन्यू करेंगे या मूव ऑन करेंगे, बस सिंपल सा। सो आपने एक काम करना है, बस मीटिंग को लेते ही मुझे आपने मैसेज कर देना, फिर जो भी जैसा भी हुआ फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, सही है। तो ये वॉइस लास्ट पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो बंदा आपको लाजमी ही जल्दी रिस्पॉन्स करेगा, ठीक हो गया। तो यहाँ तक जिसको समझ आ गया अपना हाथ कर सो यहाँ तक हो गया कि उसको आप लोगों ने सेशन वगैरह प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। यही यहाँ तक होता है बस इनविटेशन, बस आपकी अब दावत आप लोग दे दी है। अब बंदा जाने अगर वो वाकई इंटरेस्टेड हुआ तो लाजमी मीटिंग देख के आपको रिस्पॉन्स करेगा। तो जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं, इसी तरीके से आप लोगों ने सिंपली करनी है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। उसका मैसेज कोई भी आता है, सबसे पहले नाम पूछना है, नाम आ गया आपने नंबर सेव करवाना, अपना नाम बताना है, ठीक है। जब उसका रिस्पॉन्स आ जाए तो आपने पहली वॉइस करनी है, उसका आधा घंटा 40 मिनट लेने हैं। उसको लेने के बाद जब वो रिप्लाई कर दे, मैं तो दे सकता हूँ, फिर आपने वॉइस करनी है, रिकॉर्डिंग सेंड करनी है, इसके नीचे एक और वॉइस सेंड करनी है, बस ये आपकी होगी इन्विटेशन। अब आती है सबसे, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे बड़ी लोग मार खाते हैं, करते हैं क्या कि जिसको डील करते हैं उसको वहीं पे छोड़ देते हैं, ना तो उसका ढंग से नंबर सेव करते हैं और ना ही उसको कोई अच्छे तरीके से जो है ना वो फॉलोअप कर सकती हैं। फॉलोअप तो मैं नेक्स्ट आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन ये फॉलोअप में था, लेकिन मैंने कहा ये ज़रूरी समझा कि ये आपको यहाँ पे भी बताना चाहिए। अब ये कि मैंने एक बंदे का नंबर सेव किया हुआ है, ठीक है, ये एक बंदे का नंबर सेव किया हुआ है। नंबर सेव करने का अब ये आई थिंक आपको समझ नहीं आ रही होगी। तो पहला पॉइंट ये, मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, ठीक है। पहला पॉइंट ये कि आप लोगों ने क्या करना है कि जब नंबर सेव करना है ना, तो जो मंथ चल रहा हो ना उस मंथ के पहले 3 वर्ड यूज लिख लेने हैं। यानी मिसाल दो, अभी दिसंबर है ना, DEC, इसका मतलब है दिसंबर। जनवरी है ना तो JAN, फरवरी है FEB, आगे जो भी अगस्त सितंबर है उसके 3 जो वर्ड है ना पहले, वो आप लोगों ने यूज़ कर लेने। अब इसका मतलब क्या है, इसका मकसद ये है कि आप लोगों को ये पता लगेगा जब आप लोग सर्च करना हो ना, कि यानी कि आपने इससे आपको ये भी पता लगेगा कि मैंने इस मंथ कितने लोगों को डील किया, एक चीज़। फिर इसका हर चीज़ का एक डिसिप्लिन होता है। तो जब आप लोग देखोगे ना, जब आप लोग दिसंबर लिखोगे तो दिसंबर के जितनी भी लिस्ट है ना, यानी कि जितने भी आपने मेंबर्स डील किए हैं वो आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। सो आपने नंबर सेव करने से पहले सबसे पहले मंथ का नेम लिखना है, यानी पहले 3 वर्ड। उसके बाद आपने उस बंदे को नंबरिंग दे देनी है। अब नंबरिंग का क्या मतलब है, मिसाल तौर पर अभी आपके पास अली आया है, ठीक है, अली का नंबर आपने सेव कर लिया है दिसंबर 1 अली, ठीक है। अब इसके बाद मिसाल तौर पर इरफान आ गया, अब आपने इसका नंबर, दूसरे बंदे का नंबर सेव करना है दिसंबर 2 इरफान। अब आपको समझ आ रही होगी ना कि आपने उस बंदे को नंबरिंग देनी है, यानी जिस तरह बंदे आते रहेंगे, यानी कि सातों पर आपने पहले बंदे का नेम सेव किया दिसंबर 1 अली, दिसंबर 2 इरफान, दिसंबर 3 इमरान, यानी कि दिसंबर 4
अकबर, इस तरीके से आपने यानी कि उसको नंबरिंग देनी है। नंबरिंग से ही होगा कि पहला पता लगेगा कि कितने मेंबर्स को डील किया है, तो इस तरीके से आपने जो है ना वो नंबर सेव करना है। पहली चीज़ होगी कि उसका मंथ का नेम, दूसरा नंबरिंग और तीसरा उस बंदे का नेम, बस सिंपल सी चीज़ है। ये तीनों चीज़ें आप लोगों ने जो है ना वो इसका नंबर सेव करने में करनी, इसका आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है कि जिस पर्सन को आप लोगों ने डील कर लेना है, आपने उसकी एक ब्रॉडकास्ट बनानी है। ब्रॉडकास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे बनानी है कि आप लोग अपनी ये बैटरी के नीचे देखिएगा 3 डॉट्स आएंगे, 3 डॉट्स पे आप लोगों ने क्लिक करना है। 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने ये विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे जो है ना आपको सिर्फ ये कभी कभार ये भी होता है कि जो ये वाला ऑप्शन है ना न्यू ब्रॉडकास्ट, ये कभी तीसरे नंबर पे आपको मिल जाएगा, कभी लास्ट में भी, तो इसको आप लोगों ने ढूंढ लेना है। तो यहाँ पे आपने न्यू ब्रॉडकास्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे ऊपर आपने ये सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने जितने भी मेंबर्स डील किए ना, यानी मिसाल तो आज मैंने 10 बंदे डील किए हैं, तो आपने करना है यहाँ पे ब्रॉडकास्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च करना दिसंबर 1, उसको ऐड कर देना दिसंबर 2। यानी कि जिस तरह ये देखा ना, इस पर मैं क्लिक करूँगा, इस पर भी क्लिक करूँगा, ये सारे मैंने आज ऐड किए हैं, सारे ये सारे के सारे डील मैंने किए हैं। ठीक है, तो या आपको ने इसको सेलेक्ट करने के बाद ये डन कर देना है। डन करने के बाद आपकी बन जाएगी एक ब्रॉडकास्ट। ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट करने बनने के बाद ये देखिए, जिस तरह मैंने अब ये देखिए कितना एक खूबसूरत तरीका लग रहा है। यानी मैंने दिसंबर सर्च किए हैं तो पता लग रहा है कि मैंने 100 से बंदे भी डील किए हैं, इससे ऊपर भी जा रही हैं देखिए। ठीक है, पता लग रहा है कि एक काम किया गया। ठीक है, तो जब आप लोग अपने काम को एक प्यार से एक तरीके से करेंगे तो फिर आपको इस चीज़ का फ़ायदा होगा। सो आप लोगों ने उन मेंबर्स को ऐड कर देना है। वहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे ना ऊपर ब्रॉडकास्ट का ना नेम आ जाएगा। ठीक है, तो आपने उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे ना 3 डॉट्स आएंगे, वहाँ पे क्लिक करना है और सेकंड नंबर पे चेंज सब्जेक्ट नेम होगा, वहाँ पे क्लिक करना है। वहाँ पे आपने लिख देना है दिसंबर पेंडिंग मेंबर्स, उसको सेव कर देना है। तो वो आपकी जो है ना, जिस तरह एक ग्रुप होता है ना, उस तरीके से आपका जो है ना वो ब्रॉडकास्ट बन जाएगी। तो वहाँ पे आपने डेली बेस पे जो अर्निंग्स आती हैं या ग्रुप में स्क्रीनशॉट आते हैं पेमेंट के, वो वहाँ पे आपने सेंड करने हैं। मेरी बात याद रखिएगा कि ब्रॉडकास्ट में चीज़ें जो है ना फॉरवर्ड नहीं होती, आपने करनी है उसकी कैप्शन कॉपी करनी है, गैलरी में आना है और पिक्चर उठानी है, वो वाली जो स्क्रीनशॉट होगा या अर्निंग की वीडियो होगी उसको उठाना और नीचे आपने कैप्शन पेस्ट कर देनी है और उसको सेंड कर देना है। तो इसका आपको अच्छा रिस्पॉन्स होगा। बाकी इसको डिटेल में जो है ना वो नेक्स्ट सेशन आएगा, उसमें आप लोग क्लियर करूँगा। ठीक है, सो आई होप कि उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोग अच्छा लगा होगा और इन्विटेशन के हवाले से आपके सारे जो है ना वो इश्यूज़ क्लियर हो गए होंगे। सो आप लोगों ने इसको इस तरीके से फॉलो करना है। ठीक है, सो जिसको समझ आ गई अपना हाथ खड़ा करें ताकि हम जो है ना वो पता लगे कि कितने लोग